यहाँ पर आए हुए सभी अभिभावक और जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उन सबका मैं पहले से स्वागत करता हूँ। इस पूरे विश्व में जितने भी खुशहाल शहर हैं उनमें से एक कानपुर शहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उन सबका बहुत बहुत साधुवाद। और क्योंकि आपने रात दिन की मेहनत की है, आपने लू के थपेड़ों में भी और दर्द रातों में भी अपने हाथों में किताबें नहीं छोड़ी हैं। आपने वो लक्ष्य त्यागा है जो एक विद्यार्थी को त्यागना चाहिए। आपने उन सभी लक्षणों का निर्वाहन किया है जो एक विद्यार्थी में होना चाहिए। आपने खुशबूती रातों में भी जाग कर मेहनत की है, इसलिए जो आपका सिलेक्शन है वो आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपका अथक प्रयास और सही मार्गदर्शन का एक फल है। यदि जीवन में आगे भी यहाँ से तो आपका ये जीवन प्रारंभ हो रहा है, जब आप इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, इस जीवन को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो एक बात सदैव अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में इस बात को बसाकर रखिएगा कि एजुकेशन इज द फर्स्ट एंड बेस्ट स्टेयर ऑफ लाइफ प्रोग्रेस। एजुकेशन से बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। अगर आपको आगे बढ़ना है और शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपके इन दो हाथों में, एक हाथ में हमेशा किताब और दूसरे हाथ में अपने गुरु का हाथ होना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आपकी शिक्षा हमेशा अधूरी रहेगी। इसलिए हमेशा अपने आप को यदि आगे बढ़ाना है तो चाहे आपको एक टाइम पर कम खाना पड़े, लेकिन आपको पूरा पढ़ना होगा। यहां तक विद्वान ये कहते हैं कि अगर आपके पास थाली ना हो और भोजन को हाथ की गदेली में भी लेकर खाना पड़े तो आप थाली को रहने दीजिए, लेकिन शिक्षा पूरी प्राप्त करिए। जब आप इस कानपुर के खुशहाल शहर में आते हैं, जब आप विश्व के खुशहाल शहर कानपुर में आते हैं, तब आपको एक कोने में एक छोटी सी जगह मिलती है जिसका नाम है पार्क। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी जगह है, अस्पताल एक बहुत छोटी सी जगह है। आज मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो झोलिया होती है ना, जिसमें हमारे पूर्वज पहले पैसे रखते थे, छुट्टा चिल्लर, अगर तुम उस छोटी सी जगह में, उस झोलिया में चिल्लर समझने की भूल कर रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि जिस दिन हम अपनी झोली को पलट कर दिखा देते हैं वहां पर सिर्फ हीरे और मोती दिखाई देते हैं। हम और हमारा परिवार आपसे पूरा होगा। हमारी जद्दोजहद सिर्फ आपका सिलेक्शन है। एस्पायर किसी कोचिंग का नाम नहीं है। एस्पायर सिर्फ एक सोच है, एक जिद है कि हम एवरेज स्टूडेंट नहीं, जो पुअर स्टूडेंट हो उससे भी हम बेस्ट करा सके। और पिछले कई सालों से ये हमने करके दिखाया है कि हम उन स्टूडेंट को लेकर आते हैं जिनके मन में ये है रहता है कि हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ आते हैं, शिवम सर का सानिध्य पाते हैं और इतने आत्मविश्वास से जन्म हो जाते हैं। वो जानते हैं कि हम जीवन में कहीं भी रहेंगे लेकिन हमेशा बुलंदियों को छूते रहेंगे।
दोस्तों, ये जीवन बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा नहीं है। यदि कष्ट है तो एक एक पल नहीं कटता। जो लोग अब तैयारी करेंगे उनके लिए 1 साल का टाइम बहुत बड़ा है। लेकिन जिन लोगों ने सिलेक्शन पा लिया है उनसे पूछिए, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला 1 साल गुजर कर गया। इसलिए अपने एक एक पल को, अपने एक एक वक्त को संजो कर रखो, इस उम्मीद में, इस चाहत में, इस मोटिवेशन में, इस लक्ष्य में कि हमारा लक्ष्य बड़ा है और हमें उस तक पहुंचना है और हम पहुंच कर दिखाएंगे। एस्पायर स्टडी एक ऐसी जगह है जहां पर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप वो सब कुछ, वो सारे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जो आपकी आंखों में देखे, आपके माता पिता ने जो आपकी आंखों में देखे। जब आप अपने शहर, अपने घर को छोड़कर इस कानपुर शहर में आते हैं, एस्पायर स्टडी में आते हैं, तो सिर्फ आप अपना बोरिया लेकर नहीं आते, आप सिर्फ अपनी किताबें लेकर नहीं आते, आप लेकर आते हैं अपने माँ बाप के सपनों को भी लेकर आते हैं। तो एक एक पल उस सपने को साकार करने में लगा दो, एक एक लम्हा उस सपने को साकार करने में लगा दो। और मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं, जितना मैं शिवम को जानता हूं, पिछले 6 वर्षों से मैंने एक चीज पाया कि उसका एनालिसिस बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। अगर आपके शिवम सर ने कह दिया कि आज नहीं पढ़ना, तो यकीन मानो उस दिन आपको नहीं पढ़ना। अगर उन्होंने कहा कि आपको 10 घंटे पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। भले ही आप क्लास में टॉप ना करके, बल्कि अगर ऑल इंडिया टेस्ट में भी आप टॉप करते हैं और अगर आपको रिपोर्ट कार्ड भी आता है कि आपको 10 घंटे और मेहनत करने की जरूरत है और लड़कों से 2 घंटे और मेहनत करने की जरूरत है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। और जो लोग यहाँ आए हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस रहा है और इतने साल की कोचिंग में भी एक्सपीरियंस रहा है कि जो डे 1 से आता है और डे लास्ट तक रहता है, वो अपने सिलेक्शन को एकदम सिक्योर कर लेता है। इसलिए आपको उन सारी चीजों को फॉलो करना है जो आपको एस्पायर स्टडी की तरफ से गाइडेंस मिलते हैं। उन सारी चीजों को फॉलो करेंगे और आपका भविष्य आगे भी बहुत उज्जवल रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।